नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों, मैं संदीप यादव अपने YouTube चैनल सर संडे में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम ग्रामर का टॉपिक लेके चल रहे हैं, जीरो से हीरो वाला। कौन सा? जीरो से हीरो। तो हमने बहुत कुछ कर लिया इसके अंदर, बहुत कुछ किया। टॉपिक हमने एक्टिव पैसिव को खत्म कर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम आधे पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और उसमें भी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस कर लिया हमने कंप्लीट, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं बेटा। कुछ फॉर्मूले का सीधी सीधी नियम है, ठीक है बेटा। तो आपको मैं एक एक पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन। ये हमारी हेडिंग है, ठीक है बेटा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन, ये हमारी मेन हेडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद अब इसमें रूल नंबर फर्स्ट डाल के हमने नंबर एक पॉइंट बना के लिख दिया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट प्रारंभ होता है, ठीक है बेटा। किससे प्रारंभ होता है? हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। कौन सा? हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट हमारा किससे प्रारंभ होगा? हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या होगा? दैट का प्रयोग नहीं करते, इसकी जगह इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। क्या प्रयोग करते हैं इसकी जगह? इफ या वेदर। पहले हम कंजक्शन यानी डबल इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या प्रयोग करते थे? दैट। लेकिन अब क्या प्रयोग करेंगे? इफ या वेदर, ठीक है बेटा। इफ या वेदर। उसके बाद वाक्य को अफर्मेटिव में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी RS, रिपोर्टेड स्पीच को हम किस में परिवर्तन कर देंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके, तो आगे इसके बाद देखते हैं हम क्या होता है। से या सेड टू के स्थान पर आस्क या आस्क का प्रयोग कर दें, ठीक है बेटा। से आवे या सेड टू आवे, इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? आस्क या आस्क का बेटा, ठीक है। ये हमारे 4 पॉइंट हैं, ठीक है। इसके बेस पे हम करेंगे अब एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम, ठीक है बेटा। जैसे राम said to me, comma double inverted comma, are you good player, ठीक है बेटा। प्लेयर और कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। अब देखो, मैं अभी इसके एग्जाम्पल लिख लिया मैंने। अब मैं एग्जाम्पल को इस नियम से प्रूव करता हूँ बेटा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट हमारा किससे प्रारंभ होता है? हेल्पिंग। मैंने पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ, यानी रिपोर्टेड स्पीच हमारी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगी, ठीक है। तो देखो RS, ये वाला हिस्सा कौन सा होता है हमारा? RS का, ठीक है बेटा। और ये हमारा हिस्सा किसका होता है? RV का, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारी कहां से प्रारंभ होगी? रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है बेटा। कहां से? हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते, इसकी जगह इफ या वेदर। देखो पहले हम ना यहाँ पे क्या करते थे, ये हटाते थे और इसकी जगह दैट लगा देते थे यहाँ पे, ठीक है बेटा। क्या लगा देते? दैट। लेकिन अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको कर देंगे खत्म बेटा, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? इफ या वेदर, ठीक है। अभी इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अभी सिर्फ पहचान इसके यानी रूल समझ लो बेटा, ठीक है। उसके बाद वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तन कर देते, ठीक है बेटा। यानी जो वाला हिस्सा, ये वाला, यानी रिपोर्टेड स्पीच हमारी जो अभी इंटरोगेटिव है, लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो या इसे हम किस में चेंज कर देंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो, से या सेड टू के स्थान पर, से या सेड टू के स्थान पर आस्क या आस्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। किसका? आस्क या आस्क का प्रयोग करते हैं। तो अब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं इसको रिमूव करता हूं, देखो बेटा। राम, देखो इसकी जगह अभी मैंने क्या बोला था? आस्क या आस्क, ठीक है बेटा।
तो आस्क्ड लगाएंगे, ठीक है। मी, देखो मैंने अभी बोला था यहाँ पे क्या लगाते थे, पहले कंजक्शन दैट का प्रयोग करते थे, ठीक है बेटा। लेकिन अब क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का। तो लगाते हैं, क्या लगाएंगे, इफ, ठीक है बेटा। इफ लगा दिया मैंने, ठीक है। आप चाहो तो इसकी जगह वेदर भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं लगा भी देता हूं। ओके, अब देखो, अभी ये क्या कह रहा है, दूसरा वाला, तीसरा वाला नियम, वाक्य को अफर्मेटिव में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब यहां से इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है बेटा। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू हमारा रिपोर्टेड स्पीच के, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पे मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। उसके बाद जे मार्गा तो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में, ठीक है बेटा। तो आई वॉज, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, गुड प्लेयर, फुल स्टॉप। अब देखते हैं इसको, फिर से पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। देखो कंजक्शन दैट का, सॉरी ये कहाँ गया, देखो से या सेड टू के स्थान पर आस्क या आस्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने क्या लगा दी, आस्क, ठीक है। उसके बाद देखो वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं। पहले से यहाँ से चलते हैं, ठीक है बेटा। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। देखो कंजक्शन दैट की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। देखो बेटा इफ या वेदर लगा दी, ठीक है। आपको दोनों नहीं लगानी, मैंने आपको दोनों लगा के इसलिए बताई कि आप कहोगे कि इफ नहीं लगाई, वेदर लगाते, इफ या वेदर की जगह इफ लगाते, ठीक है। मैंने दोनों लगा दिया, आप एक लगाना, कोई एक, ठीक है बेटा। तो मैंने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बाकी को अफर्मेटिव में बदल दे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इफ या वेदर लगाने के बाद ये इसका बचा हिस्सा यहाँ पे जो लिखना है, तो पूरे टेंस को हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है बेटा। सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट ढूंढा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। यू को हमने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ मी है, तो यू को मी के अनुसार आई में चेंज कर दिया, ठीक है। तो इजे मार्गा तो वॉच कर दी, ठीक है। गुड प्लेयर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। सेम इसी का एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं मैं, उससे आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। जैसे he said to him, डबल इन्वर्टेड कॉमा, do you do you eat apple, ठीक है ना। देखो he said to him, उसने उनसे कहा, क्या कहा, डू यू ईट एप्पल, क्या तुम सेब खाते हो, क्या तुम सेब खाते हो। चलते हैं, सेम वही प्रोसेस है, अभी जस्ट आपने किया था पिछला वाला एग्जांपल, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। he asked him, देखो यहाँ पे हम अब इफ लगा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। क्या लगा दी, इफ, ठीक है। अब इसको हम करेंगे अफर्मेटिव में चेंज। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में चेंज करोगे तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है बेटा। तो यू को हिम के अनुसार ही, ठीक है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो देखो बेटा पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ठीक है बेटा। वहां क्या रखती है, सिर्फ वर्ब की, देखो बेटा
यहाँ से चेंज करेंगे अफर्मेटिव में, तो देखो यू को हिम के अनुसार चेंज करेंगे तो किसमें, ही में। अब इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं बेटा, वहां क्या होती है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ईट की क्या कर देंगे, एट एप्पल, फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो हम इसको रिमूव करते हैं, एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं लास्ट, और उससे ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। ठीक है बेटा, देखो बेटा एक एग्जांपल और लिखते हैं आपके लिए। सीमा सेड कोमा डबल इनवर्ट कोमा डज ही प्ले द हॉकी। क्या हुआ है, हॉकी खेलता है बेटा। सीमा ने कहा क्या हुआ है, हॉकी खेलता है बेटा। ठीक है, तो अब मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब आपको, ये आप खुद ही बना लोगे। लेकिन मैं इसको लास्ट इस टाइप का एक एग्जांपल ये है लास्ट, उसके बाद मैं इसकी सेकंड टाइप पे चलूंगा बेटा। ठीक है, तो सीमा आस्क, ठीक है, इफ, अब यहां से करेंगे अफर्मेटिव चेंज। अब देखो अफर्मेटिव चेंज करेंगे तो हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट है ही हमारा होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन हमारे होते हैं नो चेंज बेटा। ठीक है, तो ही का ही। अब डू या डज को है, ठीक है बेटा, डू या डज है तो किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में होती है बेटा सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ही प्लेड द, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा। आज मार्कर मेरा बोल नहीं रहा है तो आपको शायद कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बोलता साथ में जा रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो बेटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो चल रहे हैं हम इसके सेकंड टाइप पर। ठीक है बेटा, सेकंड टाइप के किस प्रकार के रूल होते हैं, क्या होते हैं, तो देखते हैं वो भी हम। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम सेकंड टाइप पे इसकी पे। ठीक है बेटा, सेकंड टाइप भी हमारी यही है, लेकिन वहां पे क्या होगा, बस कुछ रूल के परिवर्तन करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, सेकंड टाइप, ठीक है, इसमें क्या होगा, क्यू डब्ल्यू होंगे बेटा। क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड। ठीक है बेटा, क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड। तो क्या होंगे क्यू डब्ल्यू, जैसे मैं लिख देता हूं, वाई भी हो सकता है, ठीक है बेटा, वाट भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने ईटीसी लिख देता हूं, ठीक है, और भी हो सकते हैं, मैंने ये लिख दिया कुछ। ठीक है बेटा, ये होंगे। तो जैसे ये आ जाए हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनको कैसे परिवर्तन करेंगे,
तो मैं एक दो पॉइंट लिखा रहा हूँ बस, उससे ही आप समझ लेना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर 2, ठीक है। देखो कंजक्शन, इसमें कंजक्शन क्या, आप चाहो तो ऐसे भी सीधे सीधे लिख सकते हो। कंजक्शन हटाओ, आप इसकी जगह सीधे सीधे लिख लेना, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा की जगह QW रखते हैं, ठीक है बेटा। क्या रखते हैं? QW। कोई दिक्कत? दो ही पॉइंट लिख रहा हूँ बस, ठीक है बेटा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए। तो मैंने आपके लिए दो एग्जांपल लिख दिए बेटा, ठीक है। क्या कर दिया? दो एग्जांपल लिख दिए। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ बेटा, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्लियर करता हूँ। पहला देखो, इसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह QW रख देते हैं। तो कैसे, क्या रखते हैं, कैसे रखेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखते हैं। पहला, माई टीचर आस्क्ड मी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही करते थे ना, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या करते थे, पहले हमने दैट का प्रयोग किया था, फिर आप इफ या वेदर का प्रयोग किया। अब क्या करेंगे हम? QW का। तो जो हमारा QW आया ना, इसको ही उतार देंगे सेम बेटा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जस्ट यहाँ से अभी आपने हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ जाती है तो आपने पढ़ा था कि उसे हम अफर्मेटिव में चेंज कर देते। तो सेम वही कंडीशन यहाँ से बनेगी कि हम इसे भी अब अफर्मेटिव में चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है। अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो ये किसका टेंस है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो हम यू उठाएंगे, पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे, यू को मी के अनुसार आई, तो वॉच मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास में, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे भी QW आया है तो सेम वही उतार देंगे। अब यहाँ से हम अफर्मेटिव चेंज कर देंगे, तो आई को चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो क्या आ जाएगा, ही, ठीक है। कैन को कहा जाएगा कोड, हेल्प यू को करेंगे फ्रेंड्स के अनुसार, तो क्या आ जाएगा, हिम, फुल स्टॉप। तो आपको कोई प्रॉब्लम, दो एग्जांपल मैंने करा दिए इसके, ठीक है, QW वाले, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंटरोगेटिव के सेंटेंस आपसे कहीं छूटेंगे नहीं।
आप किसी भी राइटर की बुक उठा लेना और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और QW से स्टार्ट होने वाले किसी भी प्रकार के आ जाए, अब आपसे छूटेंगे एक भी नहीं, ठीक है बेटा। तो आप, मैं भी होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए, और आपके पास जो भी बुक हो तो वहां से भी लगा लेना। तो मैंने आपके लिए होमवर्क नोट कर दिया, ठीक है बेटा। क्या कर दिया? होमवर्क नोट। तो अब आपको ये किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं देंगे बेटा। इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंतर्गत। पहले तो मैं आपको होमवर्क ये पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे मेरी राइटिंग किसी को ना समझ में आ रही हो तो मैं बोल रहा हूँ तो अपने शब्दों में लिख ले बेटा, ठीक है बेटा। तो द डॉक्टर सेड टू द यंग मैन, द डॉक्टर सेड टू द यंग मैन, कोमा डबल इनवर्टेड कॉमा, डू यू स्मोक, डू यू, देखो बेटा, द डॉक्टर सेड टू द यंग मैन डू यू स्मोक। उसके बाद राम सेड टू मोहन डू यू नाउ हमिद, ठीक है बेटा। ही सेड टू, राम सेड टू मोहन डू यू नाउ हमिद, ठीक है बेटा। राम सेड टू मोहन डू यू नाउ हमिद, ठीक है बेटा। उसके बाद ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद ही आस्क्ड मी वेयर विल यू गो टू टुमारो, ही आस्क्ड मी वेयर विल यू गो टू टुमारो, ठीक है बेटा। तो ये 4 मैंने आपको होमवर्क लिखे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो बेटा, और ये अपनी नोटबुक में करना और कमेंट में भी इनके जवाब देना बेटा, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि बच्चे सही तरह कर रहे हैं और अच्छी तरह समझ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो बाकी आप जानते ही हो, अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। बाकी सब धन्यवाद।